हेलो एवरीवन। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी में जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स क्या होते हैं, कितना टाइप के जॉइंट्स होते हैं और जॉइंट्स क्यों जरूरी है, जॉइंट्स कैसे बनते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। जॉइंट्स, जो कि थंबनेल पे आपने देख लिया, टॉपिक का नाम है जॉइंट्स। होते क्या है? जॉइंट्स हमारी बॉडी में वो स्ट्रक्चर है जो दो या दो से बोन जब आके एक साथ आर्टिकुलेट होती है तो उस स्ट्रक्चर को जॉइंट बोला जाता है। जैसे दो हड्डियां होगी या फिर दो से ज्यादा हड्डियां जब एक जगह आके जुड़ती है एक दूसरे से, तो उस जगह को हम जॉइंट्स नाम देते हैं या फिर उस स्ट्रक्चर को हम जॉइंट बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, अ स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय आर्टिकुलेशन ऑफ टू और मोर बोन्स। मतलब एक ऐसे स्ट्रक्चर जो दो या दो से ज्यादा बोन के आर्टिकुलेशन से बनते हैं, मतलब उनके जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। और जॉइंट की स्टडी किसमें की जाती है, तो वो है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी क्या है? मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है जॉइंट की, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है आर्थ्रोलॉजी में। अब देखते हैं जॉइंट का क्लासिफिकेशन भी। हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स है वो कितने टाइप के हैं, क्योंकि जॉइंट्स बनते हुए हैं उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से कि जॉइंट्स कैसे बनते हैं उनके हिसाब से, प्लस जो उनकी मूवमेंट होती है, किस तरह से वो मूव करते हैं, इस हिसाब से हमने जॉइंट को कई पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट के हिसाब से जॉइंट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट? जिनमें से एक है फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट। एक का नाम है कार्टिलेजिनस जॉइंट और एक का नाम है साइनोवियल जॉइंट। 3 पार्ट में हमने जॉइंट्स को क्लासिफाई किया है। फाइब्रस जॉइंट्स कौन से होते हैं? फाइब्रस जॉइंट वो होते हैं जिनमें जब दोनों बोन आके एक दूसरे आर्टिकुलेट होती है तो उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पे जॉइंट बनता है वो एक फाइबर के जैसे बनता है। दूसरी बात, जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं उनके बोन के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, वो क्लोजली आर्टिकुलेट होती है। इसलिए इन जॉइंट्स में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है, एक तरह से फिक्स होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फिक्स जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो बिल्कुल फिक्स जॉइंट होते हैं, उनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि इनकी जो बोन है इनके बीच में पहली बात तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, और दूसरी बात इनके जो जॉइंट बनता है वो एक स्टिच सिलाई की तरह ऐसा जॉइंट बना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। और फाइब्रस जॉइंट का अगर एग्जांपल देखें तो वो है क्रेनियल जॉइंट। जो खोपड़ी के अंदर जॉइंट है वो एक टाइप का फाइब्रस जॉइंट है, एक फिक्स जॉइंट है। और इन जॉइंट्स को बोला जाता है सूचर। जो क्रेनियल के फाइब्रस जॉइंट है इनको सूचर्स बोला जाता है। सूचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि बिल्कुल फिक्स जॉइंट, इसलिए इन क्रेनियल वाले जॉइंट को क्या बोलते हैं? सूचर्स बोलते हैं। सूचर्स मतलब जो सिलाई की तरह बनते हो और इनकी बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर होती है, जब दोनों बोन जुड़ती है तो सिलाई की तरह होते हैं ये। दूसरा जॉइंट है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट को बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, इनको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाले जॉइंट थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करवाते हैं। और ये थोड़ी थोड़ी मूवमेंट क्यों करवाते हैं? जब ये जॉइंट बनता है तो जब दो बोन होती है, कोई भी दो बोन आगे जब एक साथ जुड़ती है उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है पहली बात, और दूसरी बात इस स्पेस के अंदर कार्टिलेज भरा होता है। कार्टिलेज भरा होता है स्पेस के अंदर, और कार्टिलेज क्या होता है? इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है जो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करवा सकती है। इसलिए इस जॉइंट को बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल, क्योंकि जब दोनों बोन जुड़ती है तो बीच में स्पेस होता है, उसमें कार्टिलेज भरा होता है, और इस कार्टिलेज की वजह से ये जॉइंट थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करवाता है। और ये जॉइंट होता क्या है? एग्जांपल देखिए तो ये जो कार्टिलेज वाला जॉइंट है ये वर्टिब्रा के अंदर होता है, वर्टिब्रा के अंदर, प्लस जो रिब्स है रिब्स में भी पाया जाता है। पैरालिम्बिक जॉइंट में भी कार्टिलेज होता है जहाँ पे स्लाइटली मूवमेंट की जरूरत है, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हो पाए। अब हम देखते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं।
फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहते हैं क्योंकि ये वो जॉइंट है जो पूरी तरह से मूव करता है, चारों तरफ मूवमेंट पाई जाती है इस जॉइंट में। और मूवमेंट पाई जाने का कारण ये है कि जब दो बोन आपस में आके जुड़ती है, ये वाला जो जॉइंट बनता है, तो इनके बीच में स्पेस अच्छा खासा होता है जिसकी वजह से ये मूव करता है। दूसरी बात ये कि इस स्पेस के बीच में पानी भरा रहता है, एक फ्लूइड सा भरा रहता है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड की वजह से ये वाला जॉइंट अच्छी तरह मूव कर सकता है। और साइनोवियल फ्लूइड की चार बड़ी कैविटी होती है जिसका नाम है साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है और इस फ्लूइड की वजह से ये वाला जो जॉइंट है फ्रीली मूव करता है। अब जो साइनोवियल जॉइंट है वो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के उनके मूवमेंट के हिसाब से उनको हम आगे क्लासिफाई करते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट है वो टोटल 6 टाइप के होते हैं। इनमें से एक है पिवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। ये सारे साइनोवियल जॉइंट की आगे क्लासिफिकेशन है। अगर देखें साइनोवियल जॉइंट की स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है जिसमें दो बोन जब आके जुड़ती है तो बीच में स्पेस होता है, प्लस उस स्पेस के बाहर एक कैविटी बनी होती है और इस कैविटी के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन। कैविटी का नाम है साइनोवियल। साइनोवियल अंदर पाई जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये है बोन। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्लूइड सिक्रेट करती है, फ्लूइड सिक्रेट करती रहती है और इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। इसकी वजह से जॉइंट मूव करता है। जैसे हम देखें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट, पिवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट, तो ये सारे जॉइंट इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से बने कि मूव कैसे करते हैं, प्लस इनके मूवमेंट के हिसाब से इनको अपने अलग पार्ट में बांटा है। सारे साइनोवियल के ही पार्ट पूरी तरह से मूव करते हैं सारे जॉइंट, लेकिन इनमें मूवमेंट कितनी है, कोई 90 डिग्री तक मूव करता है, कोई 360 कर जाता है, कोई 180 करता है। तो इस हिसाब से हमने इसको आगे क्लासिफाई किया। तो ये हमारा वीडियो था जॉइंट के ऊपर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। थैंक यू।